Hello dear student, this is Professor Vishal Gupta and our today's topic is over here functions of warehousing। तो फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग में जाने से पहले थोड़ा सा वेयर हाउसिंग समझ लेते हैं। अगर सिंपल भाषा में बात किया जाए, वेयर हाउसिंग का मतलब होता है गोदाम। मतलब वह जगह जहाँ पे आप सामान को संभाल के रखते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? वेयर हाउसिंग। देखिए, जब कोई भी सामान बनता है तो तुरंत तो मार्केट के अंदर बिक नहीं जाता है, उस सामान को संभाल के रखा जाता है। तो जिस जगह पे रखा था उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेयर हाउसिंग बोलते हैं। एक सिंपल भाषा में अगर आपके बात किया जाए डेफिनेशन की, तो एन इस्टेब्लिशमेंट फॉर स्टोरेज और अकोमोलेशन ऑफ गुड्स। मतलब एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे आप गुड्स को अकोमोलेट करके रखते हो, स्टॉक करके रखते हो, जमा करके रखते हो, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग होता क्या? वेयर हाउसिंग इज ए सिस्टमेटिक मतलब समझते हैं सही तरीके से, ऑर्डरली मतलब एक सीक्वेंस में सामान को प्रिजर्व करके रखना, उसी को हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग। और ये आपके सामान को संभाल के तो रखता है, प्लस उसके साथ साथ आपके सामान को प्रोटेक्ट करता है किन चीज़ों से? हीट मतलब गर्मी से, विंड हवा से, स्टॉर्म कोई तूफान वगैरह से, मॉइस्चर नमी होता है ना, सामान को अगर सही जगह सही तरीके से ना रखो तो ज़मीन के ऊपर वो मॉइस्चर नमी लग जाती है, थोड़ा पानी लग जाता है, जिससे कि सामान ख़राब होता है। खासकर आपका खाने पीने का अनाज का चीज़ जल्दी ख़राब हो जाता है अगर उसके अंदर मॉइस्चर लग गया तो इस तरीके से आपके वेयर हाउसिंग के थ्रू आपका स्पॉइलेज मतलब सामान कम ख़राब होता है, सामान का ख़राब होने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, जिससे कि आपका जो नुकसान होता है सामान ख़राब होने से, जो वेस्ट होता है वो कम हो जाता है और आपका प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाता है। अब थोड़ा सा हम एक शॉर्ट में समरी देख लेते हैं, बाद में डिटेल में जाएंगे। फंक्शंस क्या क्या है वेयर हाउस के? सबसे पहला सामान को स्टोर कर रखना, दूसरा उसको प्रोटेक्ट करना, तीसरा फाइनेंसिंग मतलब पैसे का बंदोबस्त करना, चौथा ट्रांसपोर्टेशन मतलब उसको लाने ले जाने के लिए बंदोबस्त करना, पांचवा टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मतलब जिस समय सामान बना उस समय से लेकर जब तक उसका डिमांड होना है तब तक संभालना। प्लेस यूटिलिटी मतलब जिस जगह सामान बना है वहाँ से लेकर जहाँ पर उसका डिमांड है वहाँ तक पहुँचाना। फैसिलिटी लार्ज स्केल प्रोडक्शन मतलब इसकी वजह से आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सेफ्टी टू पेरिसेबल गुड्स, जो सामान पेरिसेबल है, जो ख़राब होने वाला सामान जल्दी, जैसे फ्रूट्स हो गया, उसके बाद में आपके वेजिटेबल्स हो गए, मीट हो गया, फिश हो गया, ये सब चीज़ों को कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करता है, तो आपके पेरिसेबल गुड्स को सुरक्षित रखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेबलाइजिंग प्राइसेस, मार्केट के अंदर डिमांड सप्लाई में बैलेंस रखता है, जिससे कि आपका प्राइस ज़्यादा चेंज नहीं होता है। प्रोसेसिंग, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में आप उसे कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है, तो प्रोसेसिंग का काम भी आपको वेयर हाउसिंग करता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंगो और बनाना जिस कंडीशन में मार्केट के अंदर आता है, पूरा कच्चा आता है, उस कंडीशन में आप उसे नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो उसको पकने के लिए केमिकल डाल के हम क्या करते हैं? वेयर हाउसिंग में रख देते हैं, तो प्रोसेसिंग होने के बाद वो हमारे कंजम्पशन के लायक बनता है। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग इज देयर स्टोरेज ऑफ गुड्स। स्टोरेज मतलब सामान को संभाल के रखना। ध्यान देना, वेयर हाउसिंग आपको क्या करता है? सामान को स्टोर करके रखने के लिए मदद करता है। सी दैट द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग टू स्टोर द लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, दीज गुड्स आर स्टोर्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टू द टाइम ऑफ कंजम्पशन। मतलब वो सामान जब बना है तब से लेकर जब सामान का इस्तेमाल होना है तब तक ये लोग क्या करते हैं? उसको संभाल के रखते हैं। तो पहला फंक्शन क्या होगा? गुड्स को स्टोर करना। नेक्स्ट वन इज ईयर प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स। प्रोटेक्शन मतलब गुड्स की सुरक्षा करना। देखिए, वेयर हाउसिंग का अगला काम सिंपल सी बात है, अगर वेयर हाउसिंग ने सामान को अपने यहाँ रखा है तो उसकी जिम्मेदारी उस सामान के प्रोटेक्शन की भी होती है। तो वेयर हाउसिंग क्या करता है? आपकी गुड्स को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ से? हीट मतलब गर्मी से। गर्मी से कोई सामान नहीं ख़राब होना चाहिए। विंड हवा से नहीं ख़राब होना चाहिए। होता है कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें हवा लग जाए तो भी सामान ख़राब हो जाती है। डस्ट, उसके ऊपर धूल वगैरह कचरा वगैरह नहीं बैठना चाहिए। उसके अलावा वह किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, खासकर मॉइस्चर वगैरह से नुकसान नहीं होनी चाहिए। तो आपके वेयर हाउसिंग की दूसरी जिम्मेदारी होती है आपके सामान का प्रोटेक्शन करना, तो आपके सामान की सुरक्षा करना। अदरवाइज़ अगर सामान ख़राब हुआ तो उसके लिए वेयर हाउसिंग वाला जिम्मेदार होगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको पैसा दिया उस चीज़ का। अगर हमारा सामान सड़ा ख़राब हुआ तो हम उसको जिम्मेदार बनाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ ईयर फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मतलब पैसे का बंदोबस्त करना। अब बोलिए सर क्या बात है, मतलब वेयर हाउसिंग वाला हमारा सामान भी रखेगा, हमें पैसा भी देगा? नहीं, हाँ, आपके लिए पैसे का बंदोबस्त ज़रूर करवा देगा। एग्जांपल मैं बोलता हूँ, जब आप वेयर हाउसिंग करते हैं वेयर हाउस वाले के यहाँ, गोदाम वाले के यहाँ जाकर, तो गोदाम वाला आपको एक रिसिप्ट देता है, एक पावती देता है, और उस पावती को ले जाकर आप बैंक में उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए का गेहूँ आपने वेयर हाउसिंग के अंदर रखा है और आपको अभी चावल की खेती करने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं?
वह गेहूं का आप रिसिप्ट ले जाके, आपका रिसिप्ट एज अ प्रूफ आपके पास है कि भाई आपने 10 लाख रुपीज़ का गेहूं रखा है, वह रिसिप्ट ले जाके आप बैंक को दिखाकर आप उससे 2-4 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। जैसे होता है ना, आप सोनार के यहाँ जाते हैं, उससे आपने चेन रखकर उसके यहाँ से लोन ले लेते हैं, उस तरह से वो रिसिप्ट दिखाकर आप बैंक से अपने लिए लोन ले सकते हैं। फाइनेंस का बंदोबस्त आपके लिए हो सकता है। वो आपके रिसिप्ट के सिक्योरिटी के अगेंस्ट में आपको पैसा दे देगा। तो इस तरीके से वेयर हाउसिंग की वजह से आपको पैसे का भी बंदोबस्त हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ए और बी दो लोग हैं, एक ही कंपनी है और बी जो है वेयर हाउसिंग वाला है। तो ए क्या करता है, बी के अपना सामान डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट मतलब जमा करता है, वेयर हाउस करता है। देखिए, अगर मान लीजिए ए के पास ज़्यादा सामान है तो बी क्या करेगा, खाली वो बी को अगर कॉल करेगा ए वाला ना, तो बी क्या करेगा, उसके यहाँ ट्रक भेज के अपने यहाँ सामान मंगवा लेगा। मतलब ए को उसके यहाँ सामान भेजने की ज़रूरत नहीं, बल्कि बी खुद ही जाके सामान उसके यहाँ से लेकर आएगा और अपने यहाँ वेयर हाउसिंग करके रख देगा। तो पहला स्टेप हो गया ट्रांसपोर्टेशन का। उसके अलावा अगर मान लो अभी ए को कहीं गुजरात से ऑर्डर आ गया, कहीं बंगाल से ऑर्डर आ गया, कहीं और से ऑर्डर आ गया, इन दैट कंडीशन ऑफ कोई जरूरी नहीं कि ए जाए फिर वेयर हाउसिंग से सामान उठाए फिर लोड करे फिर भेजे। ए क्या करेगा, बी को इंस्ट्रक्शन दे देगा, सामने वाले का एड्रेस देगा, गुजरात वाले का मान लो एड्रेस दे दिया, बंगाल वाले का एड्रेस दे दिया कि भाई इस जगह से हमारा ऑर्डर आया है, तुम्हारे यहाँ हमारा 10,000 गोनी माल पड़ा हुआ, उसमें से 2,000 गोनी भेज दो। बी अपने आप उस एड्रेस पे सामान भेज देगा। हाँ, उसका जो चार्जेस वगैरह रहेगा वो चार्जेस लेगा, अलग बात है, बट एटलीस्ट ए के लिए काम आसान हो गया। ए को खाली क्या करना, बस बिल बना के भेजना है, बाकी सब सामान बी वहाँ से भेज देगा, क्योंकि सामान पड़ा हुआ किसके पास है, बी के पास है। तो इस तरीके से जो है प्रोड्यूसर के लिए आपका जो वेयर हाउसिंग वाला है वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का भी बंदोबस्त करता है। सामान जहाँ पे डिलीवरी वगैरह करना है वहाँ तक भी पहुँचा के देता है, इवन अपने गोदाम तक भी आपको मंगवा के लेता है, और उसके बाद में जहाँ चाहिए वहाँ पे पहुँचा के भी देता है। लेकिन छोटे मोटे लोग के लिए नहीं, जिसको 2-4-10 किलो चाहिए उसके लिए नहीं। बल्क डिपॉजिटर, किसी को 2-4 ट्रक माल चाहिए या ऐसा कुछ ज़्यादा माल चाहिए, तो उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। छोटे मोटे लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड नहीं करता इस टाइप की। तो इस तरीके से अगर बात किया जाए तो आपको जो वेयर हाउसिंग वाला पर्सन है वह आपको सामान डिलीवरी वगैरह करवाने में भी मदद करता है। सामान जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ वहाँ से लेकर जहाँ पे सामान की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने में भी मदद करता है। इसको अदर वर्ड में भी अगर बोला जाए तो इसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब जहाँ पे सामान बना है वहाँ से लेकर जहाँ पे सामान की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने का काम करना। नेक्स्ट वन इज हियर टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है सामान को संभाल के रखना फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टू द टाइम ऑफ कंजम्पशन। तो आपका वेयर हाउसिंग क्या करता है, जब सामान बनता है तब से लेकर जब सामान का इस्तेमाल होने वाला है तब तक उसको संभाल के रखता है। उसी तरीके से प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ सामान बना वहाँ से लेकर जहाँ की सामान की ज़रूरत है, जो मार्केट है, प्लेस ऑफ डिमांड है, वहाँ तक सामान पहुँचाना। तो वेयर हाउसिंग क्या करता है, आपके कंपनी से सामान उठाता है, अपने पास ला के रखता है, और फिर जहाँ डिमांड होता है वहाँ तक पहुँचाने में भी सेलर की मदद करता है। तो इस तरीके से आपका जो वेयर हाउसिंग है आपको टाइम यूटिलिटी और प्लेस यूटिलिटी दोनों ही प्रोवाइड करता है। फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन। फैसिलिटेट मतलब हेल्प करना, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है ज़्यादा प्रोडक्शन करने में। मैं सिंपल बात करता हूँ, अगर आप कोई कभी भी दो काम एक साथ करेंगे तो आप प्रॉपरली दोनों ही काम नहीं कर पाएंगे, अफेक्ट होगा दोनों काम आपका। उसी तरीके से अगर कोई कंपनी है जो प्रोडक्शन भी करती है, मार्केट में ले जाके उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, वो अपने सामान को वेयर हाउसिंग करने का भी काम खुद ही करती है, मतलब सामान बनाना, रखना, बेचना सारा काम खुद ही करती है, तो यह मान के चलिए कि वो किसी भी एक काम पे कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाएगी, उसका प्रोडक्शन लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ पे खुद ही ध्यान देती है। तो याद रखिए, अगर कभी भी कोई भी कंपनी अपना काम सारा खुद करेगी तो उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो इस तरीके से वेयर हाउसिंग होने की वजह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि वो खाली क्या करती है, प्रोडक्शन के ऊपर कॉन्सनट्रेट करती है। कंपनी एग्जांपल में बोलता हूँ, जैसे मिस्टर ए मिस्टर बी। मिस्टर ए प्रोडक्शन करता है, मिस्टर बी स्टोर करता है। तो मिस्टर ए को खाली किसी पे ध्यान देना, अपने प्रोडक्शन पे, बाकी काम कौन देखेगा, मिस्टर बी अपना संभाल के रखने का वेयर हाउसिंग का काम क्या करेगा, मिस्टर बी देखेगा। और उसके बाद में मिस्टर ए को इतना कोई टेंशन भी नहीं कि यार सामान ज़्यादा बन गया तो क्या करूँगा, ज़्यादा बन गया तो उसको टेंशन ही नहीं लेना है ना, गोदाम तो पड़ा हुआ मिस्टर बी का, वो ले जाके गोदाम के यहाँ रख देगा। नहीं तो फिर क्या होगा, मिस्टर ए हमेशा यही सोच के बनाता रहेगा, यार ज़्यादा हो गया तो क्या करूँगा, ज़्यादा हो गया तो क्या करूँगा। तो इस टाइप का कोई भी टेंशन यहाँ पर नहीं है, ध्यान देना। वेयर हाउसिंग मेक इट पॉसिबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। द एक्सेस स्टॉक। एक्सेस स्टॉक मतलब जो ज़्यादा स्टॉक है,
कैन बी कन्वेंटली स्टोर टिल द डिमांड इन द मार्केट। जब तक मार्केट में डिमांड नहीं आएगा तब तक वो स्टोर करके रख सकता है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट में समझो आज सामान कम बिका तो उसका प्रोडक्शन रोक दिया जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्शन करते रहो, जो सामान बन जाएगा ज़्यादा उसको गोदाम में रख देंगे, जब ज़रूरत होगी तब बेच देंगे। नेक्स्ट, सेफ्टी टू पेरिसेबल गुड्स। मतलब पेरिसेबल गुड्स मतलब वह गुड्स जो जल्दी ख़राब होने वाले, जैसे एग्जांपल आपका वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, फिश हो गए, मीट्स हो गया, ये सब चीज़ें जो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है सामान को संभाल के रखने के लिए, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। क्या बोलते हैं हम? कोल्ड स्टोरेज। आपने देखा होगा पोटैटो वगैरह आपको पूरे साल मिलते रहता है, ओनियन पूरे साल मिलता है, जबकि होता पूरे साल नहीं है। आपने घर के अंदर ला के रख के देखो, सड़ जाएगा। तो उसको क्या करते हैं वो लोग, कोल्ड स्टोरेज के अंदर संभाल के रखते हैं। होता एक समय लेकिन वो मिलता पूरे साल है। तो कहने का मुद्दा यहाँ पर इतना सा है कि ये लोग क्या करते हैं, पेरिसेबल गुड्स को स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि उसका फ्यूचर अवेलेबिलिटी भी बना रहे और पेरिसेबल गुड्स जल्दी ख़राब ना हो। नेक्स्ट वन इज़ हियर स्टेबलाइजेस प्राइसेस। स्टेबलाइज मतलब समझते हैं फिक्स रखना, प्राइस फिक्स रखना। देखिए आपके स्टोरेज की वजह से, गोदाम की वजह से, वेयर हाउसिंग की वजह से आपके मार्केट के अंदर प्राइस फिक्स रहता है, प्राइस ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। कैसे और क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए किसी भी चीज़ का प्राइस डिसाइड होता है उसके डिमांड और सप्लाई। जब तक मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई बना रहेगा, इक्वल रहेगा, तब तक प्राइस ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसमें बैलेंस ख़राब हुआ आपका प्राइस अप डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूँ, कभी कभार देखिए अचानक आपके मार्केट के अंदर कांदे का शॉर्टेज आता है, तो जो कांदा आपको 15 रुपये किलो मिलना चाहिए वो 150-200 रुपये किलो भी चला जाता है। तो देखिए वेयर हाउसिंग क्या करता है, जब सामान पैदा होता है खेती में या कहीं पर भी, तो उसको क्या करता है अपने पास जमा करके रख लेता है, और फिर मार्केट के अंदर जैसे जैसे डिमांड आता है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा करके वो क्या करता है, सप्लाई करता है। तो इसके वजह से मार्केट में क्या होता है, जब डिमांड होता है साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड वेयर हाउसिंग की वजह से सप्लाई भी कंटिन्यू रहता है। तो डिमांड और सप्लाई आपका वेयर हाउसिंग की वजह से बैलेंस होता है, और जिसकी वजह से कि मार्केट के अंदर प्राइस स्टेबलाइज रहता है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। अगर कहीं पर भी वेयर हाउसिंग का मैटर थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो मार्केट में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर प्राइस बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ यर प्रोसेसिंग। ध्यान देना, थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए कुछ सामान ऐसे होते हैं जो मार्केट के अंदर जिस कंडीशन में होते हैं उसी कंडीशन में आप उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। आपको उसको कंज्यूम करने के लिए कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ता है। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, मैंगो या बनाना आप ले लीजिए, वो मार्केट के अंदर जिस सिस्टम में आता है, जिस तरीके से आता है, आप उस तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। चाहे मैंगो हो चाहे बनाना हो, दोनों ही मार्केट के अंदर कच्चा आता है, आप उसको उस कंडीशन में खाते नहीं हैं। तो आप क्या करते हैं, उसको बाकायदा केमिकल वगैरह डालकर क्या करते हैं, उसको 3-4 दिन उसको गोदाम के अंदर रख देते हैं, वेयर हाउसिंग के अंदर रख देते हैं, जहाँ पर प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे कंजम्पशन के लायक बनता है। तो इस तरीके से वेयर हाउसिंग आपको क्या करता है, प्रोसेसिंग का भी काम करके देता है। प्रोसेसिंग मतलब सामान को प्रोसेस करके नेक्स्ट स्टेप तक ले जाने का काम करता है। देखिए सर्टन कमोडिटीज आर नॉट कंज्यूम इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस्ड, प्रोसेसन इज रिक्वायर्ड टू मेक देम कंज्यूमेबल। मतलब उन्हें इस्तेमाल करने के लिए, खाने के लिए, बनाने के लिए उनको आपको या इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए उनको प्रोसेसिंग करना ज़रूरी होता है। जैसे अभी मैंने बताया फ्रूट्स वगैरह के ऊपर पाउडर डाल के रखना, टिम्बर को सीजन करके आगे का प्रोसेसिंग करना। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें कब पॉसिबल हैं, जब आप वहाँ पे वेयर हाउसिंग में प्रोसेसिंग करेंगे तभी। तो आपको वेयर हाउसिंग प्रोसेसिंग करने में मदद करता है। अभी हम लोग एक बार वापस से रिवीजन देख लेते क्या किया अब तक हम लोगों ने। पहला स्टोरेज ऑफ गुड्स, मतलब सामान को संभाल कर रखना फ्यूचर के लिए। उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना किसी से, विंड से, हीट से या मॉइस्चर से, किसी भी चीज़ से, डस्ट से प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना। फाइनेंसिंग, पैसे का बंदोबस्त करवाना। कैसे, आपको जहाँ पे भी आप डिपॉजिट करते हैं गुड्स, वहाँ से आपको रिसिप्ट मिलती है और उस रिसिप्ट को दिखा के आप बैंक से लोन का बंदोबस्त कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मतलब सामान जहाँ से बना है वहाँ से जनरल तक, पब्लिक तक पहुँचाना या फिर वेयर हाउस तक पहुँचाने का बंदोबस्त आपको वेयर हाउसिंग करके देता है। टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, टाइम मतलब जिस समय सामान बना उस समय से लेके जिस समय सामान मार्केट के अंदर डिमांड होने वाला उस समय तक संभाल के रखना, या फिर जहाँ पे सामान बना है वहाँ से सामान जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाना। इसको हम लोग टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं। वो आपको वेयर हाउसिंग की वजह से पॉसिबल होता है। फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन, आप वेयर हाउसिंग की वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। जितना आप
की जितनी कैपेसिटी उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। रीज़न क्योंकि जो आपका एक्स्ट्रा माल होगा उसको आप गोदाम के अंदर संभाल के रख सकते हैं। उसके बाद में सेफ्टी टू द पेरिसेबल गुड्स, पेरिसेबल गुड्स के लिए स्पेशल फैसिलिटी होती है जिसको हम कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, जहाँ पे अपना सामान फ्यूचर के लिए संभाल कर रख सकते हैं, खासकर पेरिसेबल सामान। पेरिसेबल मतलब जैसे आपका जल्दी ख़राब होने वाला सामान, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका पोटैटो, ओनियन, ये सब चीज़ें वहाँ पे रखी जा सकती हैं। स्टेबलाइजिंग प्राइसेस, वेयर हाउसिंग की वजह से डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बैलेंस बनता है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होता है, बल्कि आपका प्राइस स्टेबलाइज रहता है। प्रोसेसिंग, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिस कंडीशन में होती है उसी कंडीशन में आप उसका कंजम्पशन नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया मैंगो, बनाना, ये सब जिस कंडीशन में मार्केट के अंदर आता है उस कंडीशन में आप उसको कंजम्पशन नहीं कर सकते। उसको क्या करते हैं, केमिकल पाउडर वगैरह डालकर उसको रख देते हैं पकने के लिए और बाद में उसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो इस तरीके से आपको वेयर हाउसिंग प्रोसेसिंग में भी मदद करता है। आई होप all of you have enjoyed and learned many things from the video. If still anybody have any doubt or confusion, ask me in the comment. If any suggestion or feedback, write in the comment. I will apply from the next video. Thank you very much to all of you for watching the video.